कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। शनिदेव हो जाएंगे 29 जून से वक्री और 15 नवंबर तक यानी लगभग 139 दिनों तक वक्री बने रहेंगे। अब शनिदेव जो ये रूपांतरण करवा रहे हैं, इसका प्रभाव जिनकी चंद्र राशि 8 नंबर है, वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, उनके जीवन में क्या पड़ेगा। एक जो मुख्य प्रभाव है वह समझ लीजिए कि स्वर्ण की तरह चमकोगे। सोना चमकता है ना, जैसे उसकी तरह चमकने लग जाओगे। लेकिन कैसे होगा, क्या क्या, तो चलिए आइए हम इन प्रभावों को समझते हैं। यह समझिए कि शनिदेव अब जो 139 दिनों तक जो आपको अपना आशीर्वाद देंगे, उसको आपको धारण करना सीखना है। आपका जो साइन है वह साइन जो है वह वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है। तो वैसे तो यह किसी भी स्थिति से घबराते नहीं हैं, हमेशा अड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जातकों से मेरा मिलना होता है, भेंट होती है, तो मैंने जो स्कैनिंग का जो अनुभव है उसमें बहुत सारे जातक, हालांकि उनकी कुंडली में निजी प्रभाव होता है, हम केवल चंद्र राशि के आधार पर जनरल कैलकुलेशन में यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनके साथ भी प्रभाव है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि बिच्छू डंक तभी मारता है जब वह घबराता है। ऐसा नहीं हो सकता बिच्छू जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक वातावरण में डंक मारेगा। तो प्रार्थना यह है कि यहाँ पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि डर आ क्यों रहा है, हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं और हम स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो मुख्य मंथन है यह शनिदेव करवाएंगे। और जब ये मुख्य मंथन यानी ये विकार, जो भय का विकार है, यह दूर होना शुरू हो जाएगा, तो शनिदेव आपको वेलकम करेंगे और बताएंगे कि बच्चे अब आपको स्वर्ण की तरह बनना है, आप इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। और ये व्यर्थ में स्ट्राइक करना बंद कर दो, रिएक्ट ही मत करो। जो मैं आपको मार्ग दे रहा हूँ आप इस पे गुणों के आधार पर चलना शुरू करो। स्वयं भी बड़ा बनो और आपके जो परिवार में छोटे सदस्य हैं उनको भी बड़ा बनाओ, ऊंचा उठाओ। अब प्रभाव समझिए। पहला प्रभाव यह पड़ेगा कि बहुत लंबे समय से जो बर्डन पैसों को लेके बना हुआ था, वह बर्डन धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब पैसे का बर्डन जो है वो हमेशा पैसे से ही रिलीज होगा, यानी कि आपके पास धन कमाने के नए तरीके या धन कमाते हो जिस तरीक़ों से, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव शनिदेव करवा देंगे। जैसे कहा जाता है, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि समय के साथ हम सभी को बदलना चाहिए। तो बहुत लंबे समय तक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परंपराओं में मानने वाले हो और बहुत तेज़ी से आप चेंज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा स्थिर बने रहते हो, ये आपकी मूल प्रकृति है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह तो आपको मूल पता ही है कि समय सबसे बड़ा गुरु है और शनिदेव समय को इंगित करते हैं, सूचित करते हैं, अंकित करते हैं, तो वह बदलते रहते हैं। ये निरंतर सुख और दुख, धूप और छांव की तरह शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो अब आपको जो पैसे कमाने का जो ढंग है, या तो नए तरीके आपके पास आएंगे या परंपरागत जो तरीके हैं, आपके ट्रेडिशनल जो वेज हैं पैसा कमाने के, उसमें बहुत ज़्यादा शनिदेव चेंज करवा देंगे। और ये चेंज होंगे तो आप घबराइएगा मत। हमारे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्या हमने सिर्फ यह ध्यान रखा कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वह गुणों के ऊपर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर गुण आधार पर आप चल रहे हो तो शनिदेव आपको गोल्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। अब दूसरा प्रभाव समझिए। दूसरा प्रभाव पड़ेगा आपका जो कर्म क्षेत्र है। देखिए, कर्म क्षेत्र यानी जहाँ से हमारे को मासिक आय आती है, और मासिक आय जिससे हमारी दाल रोटी चलती है, यानी वह धन जो हमारे खर्चों को उठाता है, परिवार के सभी सदस्य उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी वो जो कर्म क्षेत्र है, वह कर्म क्षेत्र का जो विस्तार है, जो बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे थे कि बहुत सारे चेंजेस हमारे को करने चाहिए, कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं उनको अप्लाई करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे, यानी वो समय नहीं आ पा रहा था। कभी कभार ऐसा होता था कि समय की वजह से आप रुक जाते थे
और कई बार फाइनेंशियल इश्यूज जो होते थे कि अभी धन नहीं है, अभी थोड़ा सा समय निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या है ये स्थिति क्या है और किस ओर ले जा रही है। लेकिन अब आपके पास उत्तम समय भी शनिदेव के आशीर्वाद से आएगा और उत्तम धन भी आएगा। और अब आपने जो आपका साइन है, अब शांत भाव से और प्यार से हमें स्ट्राइक करनी है। वह स्ट्राइक तो हम पहले भी करते थे, लेकिन हम एक भावना के हिसाब से उसमें स्ट्राइक करते थे। और अब हम अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी हम नोइंगली स्ट्राइक कर रहे हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, तीसरा प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके पूरे शरीर पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में जो बहुत तेज़ी से आप क्रोध करते हो और थोड़ा सा अफसोस भी करते हो, वहाँ पर अब आपको आएगा कि ठीक है, क्रोध से तो दुनिया नहीं चलेगी। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मित्र जो है, ये मेरा सहयोगी जो है, ये समझे, मुझे बहुत समझे। लेकिन अब आप यह देखोगे कि ठीक है, मैंने भैया आपको बता दिया है, आपके अंदर भी ईश्वर बैठा हुआ है, आप सही चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपकी मदद के लिए खड़ा ही हूँ। लेकिन अब आपको आपका हाथ पकड़ के जो मैं खींचता रहता था, मैं वो नहीं करूँगा। अब मुझे थकान होनी शुरू हो गई है और मेरा पूरा दिन आपके साथ आपको खींचने में लग जाता है और आप जो हो, आपने बेड़ियाँ बांध के रखी हुई हैं। तो अब मैं यह स्थिति आपकी समय पे छोड़ दूँगा, शनिदेव के चरणों में अर्पण कर दूँगा कि भगवान आप देखिए और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि मैं इतना बड़ा हो जाऊँ कि किसी भी प्रकार का विकार मानसिकता के आधार पर मुझे छू ना पाए। यानी अब आप अफसोस करोगे कि पहले जो मैं था, शनिदेव ने मुझे पूर्णतः चेंज कर दिया। और पहले मैं छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा करता था, अचानक से रिएक्शन दे देता था और बहुत ज़्यादा एक किताब निकाल लेता था कानून वाली, ये सही है ये गलत है, उस पर अब मैं मौन रहना जो है सीख चुका हूँ। और अब मुझे हंसी आती है कि देखिए क्या वो बचपने वाली आदतें थी और अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी शनिदेव के आशीर्वाद से आपके मन, मस्तिष्क और बुद्धि में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये आनी ही आनी है, ये अटल है। हाँ, आप कितने तैयारी से इसको आशीर्वाद को स्वागत करते हो, अपने अंदर अपनाते हो, यह पूर्णतः जो आपकी निजी कुंडली है, क्योंकि ये तो गोचरीय आधार है। निजी कुंडली आपकी क्या कहती है, ये तो स्पष्टता तब हो पाएगी जब कुंडली की स्कैनिंग हो पाएगी। इसके पश्चात जो प्रभाव है, वह प्रभाव यह है कि आप ये समझोगे कि एक तो यह तरीका है, मान लीजिए किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए और वहाँ पर आप अपना बल दिखाओ कि देखो मेरे में कितनी ताकत है, मैं गाड़ी उठा लूँगा और मैं उठा के रखूँगा और आप टायर बदल लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप में ताकत है, लेकिन एक जैक जो काम कर सकता है, आप वो जैक का काम क्यों कर रहे हो? आपको जहाँ पर परिश्रम लगाना चाहिए वहाँ परिश्रम लगाइए और जहाँ पर आपको बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ बुद्धि लगाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए ऐसे हैं कि आपको भी पता है कि परिश्रम करने से आप पीछे नहीं हटोगे, लेकिन जहाँ पर बुद्धि लगनी है वहाँ पर अब आप केवल बुद्धि का प्रयोग करोगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करोगे अपने आप को, अपने नियमों को और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को। आपका ध्यान केवल और केवल पूर्णता आपके ऊपर ही लगना शुरू हो जाएगा और ये चेंज आप स्वयं से बताओगे कि पहले मेरे सोचने समझने का ढंग ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे जो है जब से शनिदेव वक्री हुए तब से जो मंथन क्रिया आरंभ हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा विचार इस बात पे करता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि डे बाय डे जो अपनी जो बेटरमेंट है उसके लिए मैं लगातार प्रयास में जुटा रहूँ। तो यह प्रभाव आपके जीवन में होगा ही होगा और अब आप अपने दिमाग से दुनिया को चलाना सीख जाओगे, यह भी होगा ही होगा। और मन मुस्कुराहट दे दिया करोगे कि जो भी स्थिति थोड़ी सी विपरीत है वहाँ हल्की सी मुस्कुराहट दे दोगे और आपके लिए मार्ग खोल दिया जाएगा और आप पास आउट कर जाओगे। फिर जो लड़ने वाले हैं वो दोबारा से फिर लड़ना शुरू हो जाएंगे और आप हंसोगे कि पहले तो मैं रिएक्ट कर देता था, आपने कई दिनों तक कई घंटे ख़राब करता था और मैं मुस्कुराता हूँ, ये लड़ना छोड़ के मुझे मार्क दे देते हैं, मैं पास आउट कर जाता हूँ और फिर ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान इनको कल्याण करे। और ये भावना तो आपके अंदर है ही कि जो भी आपके पास आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है, लेकिन जो पहले आप खींच खींच के लेके आते थे शनिदेव के आशीर्वाद से, अब आप आराम से बैठ जाओगे, जिसने आना होगा वो आ ही जाएगा। क्योंकि यह तरीका मदद करने का थोड़ा सा विपरीत बन जाता है, जिसमें कि आप एक प्रकार से भाग्य बदलने का प्रयास कर रहे हो। किस आधार पर? केवल अपनी मेहनत के आधार पर, दूसरे का। तो यह आप जो है
एक प्रकार से चालाकी इसको कहेंगे, जो उत्तम बुद्धिमत्ता ये शनिदेव के आशीर्वाद से आपके निजी स्वभाव में जो है जड़ें फैला लेगी और बहुत उत्तम आपकी नेचर जो अब की जो दुनिया चल रही है उसके हिसाब से हो जाएगी। इसके पश्चात जो प्रभाव है उसको ऐसा समझिए, आपका जो निजी भौतिक सुख है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा जो उनका लाइफस्टाइल है उसके प्रति थोड़ा सा अटक जाते हैं। थोड़ा सा निजी अनुभव रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के साथ, और थोड़ा सा परंपराओं को जब बदला जाता है तो थोड़ा सा वह ये कहते हैं कि हम ऐसे ही ठीक हैं। देखिए शनि जो है सबसे बड़े गुरु हैं समय के रूप में, और समय जब बनाने पे आएगा तो थोड़ा सा आपको तो हिलाएगा ही हिलाएगा। तो अगर आप समर्पण करके बैठ जाओगे तो बहुत सारे जो भौतिक वस्तु हैं आपके जीवन में ये और तरीके से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि एक बार आप समर्पण करके बैठ जाओ कि जो आप शनिदेव करवाना चाहो हम करने को तैयार हैं, आप तो हमें बनाइए बस। क्योंकि आप अगर हमें बनाने पे आओगे तो थोड़ी सी उठापटक जीवन में होगी, लेकिन अब आपने हमारी प्रकृति ऐसी बना दी है कि हमारा ध्यान केवल और केवल यह देखता है कि इस घटना में भी पॉजिटिव क्या संरचना करवाने का प्रयास शनिदेव हमसे करवा रहे हैं। तो यह प्रकृति होनी आपकी शुरू हो जाएगी। और जो मैंने शुरू में आपसे स्वर्ण के लिए प्रार्थना करी, तो यह भी ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने सोना बनना है तो थोड़ी सी मीठी वाली पिटाई और अग्नि वो भी मीठी वाली, उससे घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति घर में एक जगह बैठ जाएगा और सोचेगा कि जो है घर बैठे बैठे बगैर हिले बहुत कुछ मैं हासिल कर लूँगा, तो यहाँ पर शनिदेव की जो है 139 दिनों की जो कृपा है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन दर्शन के बारे में विचार करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही आप चेंज होना शुरू होगे, जो नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठी हुई है वो भागेगी निकल कर, और अब आप नए तरीके से और ज़्यादा पहले से बेहतर तरीके से चीज़ें वही रहेंगी, उसके प्रति जो आपका सोचने समझने का ढंग है वह बदल जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने जो प्रार्थना करी है वह सार्थक हो जाएगी कि स्वर्ण की तरह चमकोगे। सोना ऐसे चमकता है ना, लेकिन जो टेस्टिंग है उसकी जो अग्नि से उसको निकलना पड़ता है, वो टेस्ट तो आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि अपनी परंपराओं से आप जुड़े रहते हो, अपने नियमों से जुड़े रहते हो, और बहुत ज़्यादा आप धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हो और बहुत ज़्यादा स्थिर बने रहते हो। आपको हिलाना लगभग असंभव है। जब तक कि आप खुद से नहीं हिलोगे कोई नहीं हिला सकते, यानी आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये 8 नंबर वाले वृश्चिक राशि वाले, तो उन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी राशि वृश्चिक राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं